हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 15th ऑफ मई कैसा जाएगा, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज हो सकती हैं। स्टार्टिंग विद मेष राशि, एरीज के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे एरोगेंस का कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब या तो ये आपका खुद का एरोगेंस हो सकता है टूवर्ड्स अदर्स, या फिर ये किसी और का एरोगेंस हो सकता है। कोई एक ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं आपकी क्लोज सर्कल में है, या जिनको आप क्लोज मानते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हो अपनी लाइफ में, तो उस पर्सन की जो एरोगेंस है वो कम्प्लीटली क्रश होती हुई दिख रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पीर। सो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा फोकस अपनी डीप ब्रीदिंग पे करना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं ऑन यूट्यूब, प्लस आप प्राणायाम अगर करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद योर चक्रास। ठीक है, आप अपनी बॉडी के साथ और अच्छा कनेक्ट बिठा पाओगे। जब आप अपनी बॉडी के साथ अच्छा कनेक्ट बिठा पाते हो तो आप भगवान के साथ अच्छा कनेक्ट बिठा पाओगे। सो फोकस मोर ऑन दैट। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ आशिकान। जेमिनी के लिए आई वुड से कि एक पर्सन को लेके, या तो आपको अपने खुद की पार्टनर की, किसी स्पेसिफिक पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू रियलाइज़ होती हुई दिख रही है। उनकी एग्जिस्टेंस की इम्पॉर्टेंस अब आपको अपनी लाइफ में समझ आ रही है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा हम्बल डाउन होके, काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस के साथ, कंपैशनेट एनर्जी के साथ इस पर्सन के पास जाते हुए दिख रहे हो, या ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाहबानू। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि आप बहुत ज़्यादा अपने एलिमेंट में रहने वाले हो। ओके, आपका जो एलिमेंट है वो है वाटर। ओके, विच इज़ क्या जो कि है आपके इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कैसे चैनलाइज करते हो। अगर सही तरीके से चैनलाइज करते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। अगर यहाँ पे किसी को फर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहे थे तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। वो आपकी जो हेल्थ है, फिजिकल जो हेल्थ है, वो काफ़ी बेटर हो रही है यहाँ पे लोगों की। कुछ लोग यहाँ पे अपनी ग्रूमिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं आने वाले टाइम में। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मलिका ऑफ स्टार्स। लियो के लिए आई वुड से कि यू हैव अ वेरी क्यूरोसिटी वाली स्पिरिट जो आप देखोगे अपनी नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है कि आपको नए नए आइडियाज़ आएँ अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके। अगर आपके पास कैट है, ठीक है, जिन लोगों के पास स्पेसिफिकली अगर आपके पास कैट है, या कैट स्पिरिट के साथ आप बहुत कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पे भी आप अपने स्पिरिट एनिमल से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओगे। आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी अपनी सोल ट्राइब के किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करने की। अब सोल ट्राइब में वो आपके रोमांटिकली कोई सोलमेट हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट हमेशा एक पर्सन ही हो, कोई आपका एनिमल, कोई ट्री, एनी लिविंग बीइंग कैन बी योर सोलमेट। ओके, सो आप अपनी सोलमेट के साथ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, सोल ट्राइब के साथ एक्चुअली। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अपने किसी एंसेस्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एक ऐसे पर्सन जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में आ सकते हैं, आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी देयर। सो लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ कप्स फॉर लिब्रा, यानी कि तुला राशि। सो तुला राशि वालों के लिए आई वुड से कि अगर कोई भी एक ऐसी डायरेक्शन थी, ठीक है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक पहुँचना चाह रहे थे, बट वहाँ पे वो ब्रिज ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन नहीं था, वो पाथवे नहीं था उस जगह तक जाने का, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रेस होने वाली है आपके ऊपर भगवान की। कोई एक ऐसा मिरेकल हो सकता है जहाँ पे आपको, जो पहले आपको लग रहा था कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ कॉइन्स। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ, सो वी हैव ओके
सो स्कॉर्पियो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल. सो हियर आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में, या तो आपके पास कुछ ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा सिक्योर फील करवाएगी, या आपकी लाइफ में किसी तरीके की सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है. अब कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती है. और कुछ लोगों के लिए ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको और ज़्यादा स्टेबली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फील करवाएगी. लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ कॉइंस. सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा जो भी आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हो, जिस भी चीज़ पे आप वर्क करना चाह रहे हो, उसको और अच्छे से प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कभी रिसेंटली एक पिक्चर देखी थी जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. उसमें एक लड़की जो होती है, सेम ऐसी पिक्चर होती है जिसमें एक लड़की वो प्रे कर रही होती है, लेकिन वो कर कुछ नहीं रही होती कि भगवान जी ये जो प्लांट है ये अपने आप उग जाए, अपने आप उग जाए. लेकिन एक लड़की होती है वो प्रे भी करती है और वो वाटर भी करती है अपने प्लांट्स को. सो दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़ एक्चुअली. ओके, सो ये चीज़ आपको करनी है जहाँ पे आप प्रे करने के साथ साथ आप खुद भी उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो. लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द कार्ड ऑफ मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स. मकर राशि वालों के लिए आई वुड से कि आपके अंदर एक असर्टिवनेस जो है वो काफ़ी अच्छे से बाहर आती हुई दिख रही है, ठीक है. कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपकी असर्टिवनेस से आपको कंफ्यूज स्टेट में लेके जा सकते हैं, या आपके डिसर्नमेंट के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे अब डिज़ोल्व होती हुई दिख रही है. आई फील कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हो. आपका जो कहीं ना कहीं एक ऑरा है, जो आपकी एक एनर्जी होगी, आपका जो वाइब होगी, वो काफ़ी ज़्यादा असर्टिव और कॉन्फिडेंट होती हुई दिख रही है. लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे या किसी को रीच आउट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ब्लॉक है, ठीक है, कोई एक रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से यू आर नॉट बीइंग एबल टू स्टेप आउट, ठीक है. आप उस जोन से स्टेप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. तो हियर आई वुड से कि ये जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शन है ये आपका खुद का फियर है, ठीक है. ये आपका खुद का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आप जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक जा नहीं पा रहे हो. लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द कार्ड ऑफ सलिक. सो हियर आई वुड से जो मीन राशि है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप फील करने वाले हो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है. जब हमें बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं, सो उस एंजल नंबर का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, आप एक सही पाथ पे जा रहे हो. जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक सही रीज़न की वजह से हो रहा है, कुछ भी आलतू फालतू नहीं हो रहा. अब चाहे वो एक फेवरेबल सिचुएशन हो उस टाइम आपके लिए, या एक अनफेवरेबल सिचुएशन हो, वट एवर इट मे बी. और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपके पाथ पे, आपकी जर्नी पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, टेक केयर.